आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सफर को महफूज बनाने के लिए माहिरीन के तज्जियाती मुताले के जरिए इक़दाम करने का वज़ीर आला का ऐलान। सिंदखेड़ राजा बस हादसे के महलूकीन के लवाहिकीन को वज़ीर आला की जानिब से 5 और वज़ीर आज़म की जानिब से 2 लाख रुपये की इमदाद। निराधार योजना से मुस्तफीद होने वाले बुजुर्ग अफराद को आमदन सदाकतनामा अब 5 बरस में एक बार जमा करवाना होगा। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 20 जुलाई से आगाज। साबिक वजीर आला वसंत राव नाइक की सालगिरह यौम ज़िराअत के तौर पर मनाई गई। और सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट में लिबनान को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त देकर भारत फाइनल में दाखिल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सफर को महफूज बनाने की गरज से माहिरीन के जरिए तज्जियाती मुताला करवाया जाए और उनकी सिफारिशों के मुताबिक इक़दाम किए जाएं। इस एक्सप्रेसवे पर जुमे की रात सिंदखेड़ राजा से करीब खानगी मुसाफिर बरदार बस डिवाइडर से टकराने के बाद शोला पोश हो गई, जिसके बाद 26 अफराद हलाक और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कल नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हमराह जाए हादसे का दौरा किया और अस्पताल जाकर हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। वज़ीर आला ने कहा कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तारी और ड्राइवर पर नींद के गलबे जैसे इंसानी असबाब के नतीजे में हादसात हो रहे हैं। इन हादसात से बचने के लिए जो भी कदम उठाना जरूरी है वो हुकूमत की जानिब से निहायत संजीदगी से और तरजीही बुनियादों पर उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मिशनरी फाल है और एक्सप्रेसवे पर दाखिले से कबल गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। इस हादसे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और सड़क व शाहराह के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने शदीद गम का इजहार किया है। वजीर आजम ने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और वजीर आला एकनाथ शिंदे ने वजीर आला इमदादी फंड से 5 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है। गवर्नर रमेश बैस, कानून साज असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अजीत पवार ने भी हादसे पर सदमे का इजहार किया है। इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त की कोशिशें जारी हैं और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बस ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ड्राइवर के खिलाफ कत्ले अमद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हादसे में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि बस के डिवाइडर से टकराने के बाद उलटते ही ड्राइवर और कंडक्टर बस की कांच तोड़कर फरार हो गए थे। दरियासना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि हादसे के बाद समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हदे रफ्तार का मामला एक बार फिर खड़ा हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस सिलसिले में हुकूमत संजीदगी से गौर करके इक़दाम करे। कल पूना में एक तकरीब में शिरकत के बाद अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसात से बचने के लिए उन्होंने माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देकर सड़क का असर नौ मुआयना करने और हादसात के असबाब का पता लगाने की तजवीज़ दी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने मुतालबा किया है कि शिंदे फडणवीस हुकूमत पर मुजरिमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस शाहराह पर हिफाजती नुक्ते नज़र से इक़दाम करके नक़ाइस दूर करना जरूरी है। पूना में तेज धार वाले असलाह से हमले के वाक़े में मुतासरा दोशीज़ा की जान बचाने वाले 3 नौजवानों को वज़ीर आला की जानिब से 15 लाख रुपये इनाम से नवाजा गया है। मुतासरा लड़की को भी 5 लाख रुपये और मदद करने वाले उसके दोस्त को 25,000 रुपये दिए गए। इसके अलावा दोशीज़ा के ऑपरेशन के तमाम अखराजात शिवसेना की जानिब से बर्दाश्त किए जाने का भी ऐलान किया गया। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं।
उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की जानिब से कल मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर एक जुलूस निकाला गया। साबिक वजीर आदित्य ठाकरे की क़यादत में निकाले गए इस जुलूस में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया और इन्हीं खतूत पर थाना नासिक और पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के जरिए जांच का भी आदित्य ठाकरे ने मुतालबा किया। इसी दौरान उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की युवा सेना के ओहदेदार राहुल कनाल ने कल वजीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके साथ मुतादिद कारकुनों ने भी ठाकरे ग्रुप से शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। दरियासना वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कोविड सेंटर के नाम पर की गई बदउनवानियों की ED के जरिए तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और उससे तवज्जो हटाने और अवाम को गुमराह करने के लिए ये मोर्चा निकालने का इल्जाम उन्होंने लगाया। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावण बाल सेवा वजीफा स्कीम के तहत मुस्तफीद होने वाले 50 बरस से जायद उम्र के अफराद को अब 5 बरस में एक बार ही आमदन का सदाकतनामा यानी इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। इस सिलसिले में सरकारी फैसला कल जारी किया गया। हर साल अप्रैल से जून के दौरान इनकम सर्टिफिकेट जमा करवाना होता था, ताहम बुजुर्ग अफराद को होने वाली मुश्किलात के पेश नजर अब ये फैसला किया गया। माह जून में मुल्क भर में अशिया व खिदमात टैक्स GST की मद में 1,61,497 करोड़ रुपये जमा किए गए। महाराष्ट्र में इस महीने में 26,098 करोड़ रुपये GST जमा हुआ। ये आमदनी गुज़िश्ता बरस जून की बनिस्बत 17% ज्यादा है। इसी दौरान GST के निफाज का छठा यौम तासीस कल गवर्नर रमेश बैस की मौजूदगी में मनाया गया। इस मौके पर गवर्नर ने बताया कि इस माह गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत 12% जायद GST जमा किया गया और 1,50,00,000 कारोबारी अफराद ने GST रजिस्ट्रेशन करवाया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 20 जुलाई से आगाज होने जा रहा है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल सहीफा निगारों को बताया कि ये इजलास 11 अगस्त तक जारी रहेगा। 23 दिन चलने वाले इस मानसून इजलास में मजमूई तौर पर 17 सेशन होंगे। उन्होंने दौरान इजलास ताउन की तमाम सियासी जमातों से अपील की। नई पार्लियामेंट हाउस में होने वाला ये पहला इजलास होगा। रियासती आफात समावी रद्दअमल फंड के तहत महाराष्ट्र समेत 19 रियासती हुकूमतों को 6,194 करोड़ 40 लाख रुपये की इमदाद की मंजूरी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दी है। इस रकम की तकसीम से रियासतों को रवां मौसम बरसात में आफात से निमटने के लिए इक़दामात करने में मदद मिलेगी। रियासत के ज़रई इनक़िलाब के अहम सुतून साबिक़ वज़ीर आला आंजे हनी वसंतराव नाइक की सालगिरह कल ज़रई दिन के तौर पर मनाई गई। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने एक ट्विटर पैगाम में आंजे हनी वसंतराव नाइक को खिराज अक़ीदत पेश किया और किसानों को ज़रई दिन की मुबारकबाद पेश की। कानून साज काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन नीलम गोरे ने विधान भवन के अहाते में वसंतराव नाइक के मुजस्समे पर गुलहाय अक़ीदत पेश किए। सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल लिबनान को शिकस्त देकर भारत ने फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। कल के मैच में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 2 के मुकाबले में 4 गोल से फतह हासिल की। फाइनल में भारत का मुकाबला कुवैत से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सफर को महफूज बनाने के लिए माहिरीन के तज्जियाती मुताले के जरिए इक़दामात करने का वज़ीर आला का ऐलान। सिंध खेड़ राजा बस हादसे के महलूकीन के लवाहिकीन को वज़ीर आला की जानिब से 5 और वज़ीर आज़म की जानिब से 2 लाख रुपये की इमदाद। निराधार योजना से मुस्तफीद होने वाले बुजुर्ग अफराद को आमदन सदाकतनामा अब 5 बरस में एक बार जमा करवाना होगा। और सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट में लिबनान को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त देकर भारत फाइनल में। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई। इन खबरों को आप आकाशवाणी समाचार औरंगाबाद और यूट्यूब चैनल औरंगाबाद AIR न्यूज़ पर दोबारा भी सुन सकते हैं।